हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब होंगे फिट एंड फाइन। मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर आराधना फ्रॉम लर्नो हब, एक फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ, साइंस, एसएसटी, वो भी बिल्कुल फ्री @learnohub.com। तो बच्चों, आज हम करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस फॉर क्लास 6 और आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 14 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। फिनिश करेंगे इसकी एक्सरसाइज 14.6 के क्वेश्चन नंबर 5 to 9। तो आर यू ऑल रेडी विद ऑल द थिंग्स व्हिच आई टोल्ड यू फॉर द ज्योमेट्री? बिल्कुल सही कहा आपने। आपको चाहिए आपका ज्योमेट्री बॉक्स, 2 शार्प पेंसिल, ज्योमेट्री नोटबुक एंड टेक्स्ट बुक। तो सारी चीजों के साथ हो जाइए रेडी और मेरे साथ साथ करिए सारे क्वेश्चन सॉल्व। बच्चों, हमारी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम एक्सरसाइज 14.6। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कंस्ट्रक्ट विद रूलर एंड कॉम्पासेस एंगल्स ऑफ फॉलोइंग मेजर्स। तो हमें डिफरेंट मेजरमेंट दिए गए हैं, इनके हमें एंगल ड्रॉ करने हैं। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो ए पार्ट में हमारा है 60 डिग्री। 60 डिग्री ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले स्टेप 1 एक रे ड्रॉ कर लेनी है, यानी कि एक लाइन ड्रॉ कीजिए। ठीक है, उसको आप कुछ, क्योंकि हमें कोई पर्टिकुलर लाइन सेगमेंट का मेजरमेंट नहीं दिया गया तो हमने अपनी एक रे ड्रॉ कर ली। आप इस एक लाइन सेगमेंट भी ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर लेंथ का। ठीक है, अब इसका जहां स्टार्टिंग पॉइंट है उसको एक नेम दे दिया, मान लीजिए बी। ठीक है, और यहाँ पर एक पॉइंट दे दिया सी, बी सी इज द रे विच वी हैव ड्रॉन। ठीक है, आप क्या करेंगे? अब आप बी को सेंटर लेते हुए स्टेप 2 में आप बी को सेंटर लेंगे और एक एप्रोप्रिएट रेडियस ले लेंगे जो कि आपकी इस रे से ज्यादा ना हो। ठीक है, एक एप्रोप्रिएट रेडियस लेंगे और बी को सेंटर लेते हुए एक आर्क लगा देंगे। ठीक है, आर्क लगा दिया। अब विदाउट डिस्टर्बिंग योर कॉम्पास स्टेप 3 में, ठीक है, ये जो आपका आर्क है, ये आपकी जो रे है बीसी, इसको एक पॉइंट पर कट करेगा, जिसको मान लीजिए मैंने नेम दे दिया पी। ठीक है, इसको सेंटर लेते हुए विदाउट डिस्टर्बिंग अ कॉम्पास, जो आपने यहाँ पर रेडियस ली थी, एक आर्क लगाएंगे। ठीक है, ये आर्क आपके प्रीवियस आर्क को एक पॉइंट पर कट करेगा, जिसको आप नाम दे दीजिए, मान लीजिए क्यू। ठीक है, अब ये क्यू पॉइंट जो है इसको आप बी पी जो ये क्यू पॉइंट है इसको आप यहाँ पे बी से ज्वाइन कर दीजिए और इससे पास होती हुई एक लाइन खींच दीजिए। तो बन गया हमारा 60 डिग्री। ठीक है, और देखिए यहाँ पर इस पॉइंट को हमने मान लिया ए, यानी ए बी सी एंगल बन गया हमारा 60 डिग्री ओनली इन 3 स्टेप्स। अब करते हैं इसके बी पार्ट को। बी पार्ट में हमारा 30 डिग्री। तो इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले आप एक लाइन खींच लीजिए, जिसको रेख की फॉर्म में भी लिख सकते हैं या सिंपल लाइन भी कह सकते हैं। ठीक है, इसका पॉइंट हमने मान लिया, मान लीजिए अगेन बी। ठीक है, अब देखिए बी सी हमने 2 पॉइंट ले लिए इस रे पर। ठीक है, अब बहुत ही आसान है। स्टेप 1 में हमने क्या किया है? एक लाइन यानी एक रे ड्रॉ कर ली। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ की और उसी पर एक एरो लगा दिया, तो वो हो गई रे। ठीक है, उस पर 2 पॉइंट मार्क कर लिए, बी एंड सी। ठीक है, स्टेप 2 में आप बी को सेंटर लेते हुए और एक एप्रोप्रिएट रेडियस लेंगे आप। ठीक है, बी को सेंटर लेंगे और एक एप्रोप्रिएट रेडियस लेंगे और एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये आर्क आपके BC को एक पॉइंट पर कट करेगा। उस पॉइंट को आप नाम दे दीजिए, मान लीजिए M। ठीक है, अब विदाउट डिस्टर्बिंग अ कॉम्पास स्टेप 3, विदाउट डिस्टर्बिंग यानी जो आपने पहली बार में जो रेडियस ली थी वही लेनी है। विदाउट डिस्टर्बिंग अ कॉम्पास M को सेंटर लेते हुए एक आर्क लगाएंगे जो कि बना देगा आपका 60 डिग्री। ठीक है, तो यानी कि ये पॉइंट, फिर से बता रही हूँ, एम को सेंटर लेते हुए विदाउट डिस्टर्बिंग कॉम्पास एक आर्क लगाएंगे तो बन जाएगा आपका 60 डिग्री। ठीक है, हमें 60 डिग्री नहीं चाहिए, यानी कि ये जो पॉइंट जो आप आर्क ड्रॉ किया, इसने फर्स्ट आर्क को एक पॉइंट पर कट किया, वहां पर आप उस पॉइंट को नाम दे दीजिए एम एन, और ये आपने ज्वाइन कर दी बी एन, और ये बन गया आपका 60 डिग्री। लेकिन हमें 60 डिग्री नहीं चाहिए, यानी कि अब हम करेंगे अपना स्टेप 4। स्टेप 4 में आप एम एन अपने कॉम्पास को
रीएडजस्ट करेंगे और मोर देन हाफ ऑफ ml लेंगे, मोर देन हाफ ऑफ ml लेंगे और m को सेंटर लेते हुए एक आर्क लगाएंगे और n को सेंटर लेते हुए एक आर्क लगाएंगे। ठीक है, ये आर्क एक पॉइंट पर मीट होंगे, ये दोनों आर्क, यानी जो आपने मोर देन हाफ ली mn की, उसको आप लेते हुए एक m को सेंटर लेते हुए आर्क लगाएंगे, एक n को सेंटर लेते हुए आर्क लगाएंगे। ठीक है, ये दोनों आर्क एक पॉइंट पर मीट करेंगे। ठीक है, ये पॉइंट एंड बी को आप ज्वाइन कर दीजिए विद द हेल्प ऑफ रूलर और यही आपका बाइसेक्टर 30 डिग्री बन गया। ठीक है, ये और ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया 30 डिग्री। तो ये आपको केवल 30 डिग्री चाहिए, आपको इतना पार्ट नहीं चाहिए तो आप चाहे तो इरेज कर सकते हैं। और एंगल यहाँ पे इसको नाम दे दिया ए बी सी इज अ रिक्वायर्ड एंगल 30 डिग्री, यानी बाइसेक्टर ऑफ 60 डिग्री इज गिविंग अस 30 डिग्री। क्लियर हो गया होगा। अब करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट को। बच्चों हमें करना है अपना 90 डिग्री ड्रॉ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेप 1। स्टेप 1 में हम सबसे पहले एक लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, उसको रे की फॉर्म में बनाना चाहे तो आप रे की फॉर्म में बना सकते हैं। वैसे हमारे एंगल के टर्म्स में इनको कहते हैं आर्म्स ऑफ द एंगल। ठीक है, आप देखिए आपको क्या करना है, एक लाइन आपने ड्रॉ की और उसका एक पॉइंट मान लीजिए कह दिया O। ठीक है, O, और यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया Q। अब आपको O को सेंटर लेना है और एक एप्रोप्रिएट रेडियस लेके एक आर्क लगाना है। ठीक है, कोई भी एप्रोप्रिएट रेडियस आप ले लीजिए O को सेंटर लेते हुए। तो ये स्टेप 1 में किया, क्या क्या किया, सबसे पहले हमने एक रे ड्रॉ की या लाइन ड्रॉ की, कोई भी नॉट डेफिनेट लेंथ की। ठीक है, और उसमें आर्म बनाने के लिए उसमें एरो का सिंबल लगा दिया और ये देखिए यहाँ पर 2 पॉइंट ले लिए। ठीक है, अब आपने O को सेंटर लेते हुए एक एप्रोप्रिएट रेडियस लेते हुए एक आर्क लगाया। ठीक है, ये आर्क आपकी इस रे OQ को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा जिसको मैंने नाम दे दिया, मान लीजिए A। ठीक है, अब विदाउट डिस्टर्बिंग योर कॉम्पास, स्टेप 2। ठीक है, विदाउट डिस्टर्बिंग योर कॉम्पास ए को सेंटर लेते हुए एक और आर्क लगा दीजिए। तो ये बन गया आपका 60 डिग्री। ठीक है, फिर ये आर्क आपके प्रीवियस आर्क को एक पॉइंट पर कट कर रहा है जिसको मैंने नाम दे दिया, मान लीजिए B। ठीक है, अब B को सेंटर लेते हुए एंड विदाउट डिस्टर्बिंग योर कॉम्पास एक और आर्क लगा दीजिए। तो ये बन गया आपका 60 डिग्री, ये हो गया आपका 120 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ तक ये इस पॉइंट को मैंने नाम दिया C। ठीक है, यानी कि स्टेप 2 में आपने क्या किया, विदाउट डिस्टर्बिंग योर कॉम्पास A को सेंटर लेते हुए एक आर्क लगाया और जिसने कि ये प्रीवियस आर्क को एक पॉइंट पे काटा जिसको हम नाम दिया B को सेंटर लेते हुए एक और आर्क लगाया जिसको नाम दिया C। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, ये मोर देन BC ले लेंगे, मोर देन BC, और फिर B को सेंटर लेते हुए एक आर्क लगाएंगे। स्टेप 3। स्टेप 3 में आप क्या करेंगे, स्टेप 3 में आप B को सेंटर लेते हुए एक आर्क लगाएंगे और C को सेंटर लेते हुए एक आर्क लगाएंगे। ठीक है, B को सेंटर लेते हुए आर्क लगाएंगे और C को सेंटर लेते हुए आर्क लगाएंगे। ये होगा हमारा मोर देन BC। ठीक है, मोर देन BC, दिस पर्टिकुलर रेडियस। ठीक है, इसका मोर देन BC। अब ये दोनों एक पॉइंट पर कट करेंगे, इसको आप मीट करा देंगे अपने, तो ये बन गया आपका 90 डिग्री। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आप सभी को कि 90 डिग्री कैसे बना। ठीक है, अब करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट को। नेक्स्ट है हमारा D1 यानी कि 120 डिग्री। बहुत ही आसान है 120 डिग्री। आप सबसे पहले एक लाइन खींच लीजिए जिसको आप रे का नाम दे दीजिए। ठीक है, एक पॉइंट ले लीजिए, कुछ भी नाम दे दीजिए, BC, कुछ भी ले सकते हैं आप, PQRS कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप सबसे पहले स्टेप 1 में आपने क्या किया, एक रे खींच ली। ठीक है, स्टेप 2 में आप क्या करेंगे, अपने B को सेंटर लेंगे और कॉम्पास की हेल्प से। ठीक है, कॉम्पास की हेल्प से आप ले लेंगे एक एप्रोप्रिएट रेडियस और एक आर्क लगाएंगे। ये आर्क आपका BC को एक पॉइंट पर कट करेगा जिसको नाम दे दिया, मान लीजिए M। ठीक है, M।
स्टेप 2 में आप क्या करेंगे, स्टेप 1 सबको क्लियर है, सबसे पहले एक रे ड्रॉ कर ली, फिर एक एप्रोप्रिएट रेडियस ली और एक आर्क लगा दिया। अब आप स्टेप 2 में विदाउट डिस्टर्बिंग योर कंपास और एम को सेंटर लेते हुए फर्स्ट आर्क लगाएंगे, तो ये बन गया आपका 60 डिग्री, ठीक है। और फिर ये आर्क आपके इस प्रीवियस आर्क को एक पॉइंट पर कट करेगा एन, उसको पॉइंट दे दिया एन। अब एन को सेंटर लेते हुए जहां पर ये पॉइंट पर दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं, एन को सेंटर लेते हुए एक और आर्क लगा दिया, जहां ये आर्क कट करेगा वो पॉइंट, ठीक है। उस जैसे मान लीजिए मैंने इसको नाम दे दिया ओ, तो ये ओ पॉइंट और बी पॉइंट को आप ज्वाइन कर देंगे, ओ पॉइंट एंड बी पॉइंट को आप ज्वाइन कर देंगे और ये बन गया आपका 120 डिग्री। तो यानी 2 स्टेप्स में हमने बना लिया, एक स्टेप में हमने कुछ नहीं किया है, एक रे खींची, एक एप्रोप्रिएट रेडियस ली, उसका एक आर्क कट किया, ठीक है। फिर स्टेप 2 में हमने अपने जो ये आर्क है जिसने इस लाइन को एक पॉइंट पर कट किया एम पर, उसको सेंटर लिया और एक आर्क लगाया और उसके बाद जो दूसरा आर्क है उससे सेंटर लिया और एक और तीसरा आर्क लगाया। इन दोनों आर्क में जो थर्ड आर्क है इस पर जाते हुए एक लाइन खींच दी, तो हमारा बन गया 120 डिग्री एंगल। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये भी क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। अब आ गए बच्चों हम लोग अपने 45 डिग्री पर, ठीक है। अब 45 डिग्री बहुत ही आसान है, हमें बाइसेक्ट करना है 90 डिग्री को। तो चलिए फटाफट हम लोग पहले 90 डिग्री को ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले आप स्टेप 1 में एक लाइन खींच लीजिए, उसका इनिशियल पॉइंट कुछ मार्क कर दीजिए। मान लीजिए इस बार मैं ले लेती हूँ एस, ठीक है, और यहाँ पे ले लिया टी। चाहिए तो इसको आर्म भी बना सकते हैं और रे बनाने के लिए इसमें एक बस एरो ऐड कर दीजिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, स्टेप 1 में हमने लाइन खींच ली। स्टेप 2 में आप एस को सेंटर लेंगे और एक एप्रोप्रिएट रेडियस लेंगे और एक आर्क लगा देंगे, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। अब ये आर्क आपकी सबसे पहले जो आपने ये लाइन ड्रॉ की है उसको एक पॉइंट पर कट करेगा, जिसको मैंने नाम दे दिया ना इस बार, दिस टाइम आई एम टेकिंग स्मॉल लेटर्स, तो ये मेरा पॉइंट एम, ठीक है। अब आप एम को सेंटर लेते हुए ठीक है एक आर्क लगा दीजिए, ठीक है। ये आर्क आपको देगा 60 डिग्री, ठीक है। फिर उसके बाद आप ये आर्क आपके प्रीवियस आर्क को एक पॉइंट पर कट करेगा, जिसे मैंने नाम दे दिया एन, ठीक है। अब एन को सेंटर लेते हुए एक और आर्क लगा दीजिए, तो बन गया आपका 120, ठीक है। हमें 120 नहीं चाहिए, हमें चाहिए 90। तो क्या होगा यहाँ पर, इसके बाद स्टेप 3 में आप ओ और एन का मोर देन हाफ लेके एक एक आर्क लगा दीजिए, ओ एज अ सेंटर एंड एन एज अ सेंटर, ठीक है। ओ एज अ सेंटर एंड एन एज अ सेंटर, तो हमारा बन गया ये 90 डिग्री। लेकिन हमें 90 डिग्री नहीं चाहिए, तो अब क्या करेंगे, हम इसको बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये स्टेप 4 है। स्टेप 4 में आप ये जो लाइन 90 डिग्री वाली लाइन है और ये जो एम वाला आर्क है, ये एम एन वाला आर्क, ये वाली लाइन जो 90 डिग्री वाली लाइन है, ये इसको एक पॉइंट पर कट कर रही है आर्क को, ठीक है। वो आर्क को आप मान लीजिए नाम दे दीजिए पी, ठीक है, स्मॉल पी पॉइंट और एम, यानी एम पी का मोर देन हाफ लीजिए और एक आर्क इधर से लगाइए एम से सेंटर लेते हुए और एक पी से सेंटर लेते हुए लगा दीजिए, ठीक है। अब इस आर्क को जो ये पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको आप मीट करा दीजिए एस से। तो ये जो स्टेप 4 में हमने किया है, मोर देन हाफ लिया एमपी का और एक यहाँ से आर्क लगाया एम एज अ सेंटर और एक ऐसे पी एज अ सेंटर, इसने जो पॉइंट दिया हमें, इंटरसेक्शन पॉइंट मिला, उसको हमने ज्वाइन किया एस से और हमें मिल गया अपना एंगल, मान लीजिए आर एस टी। ये है हमारा 45 डिग्री। एक्स्ट्रा पार्ट आप चाहें तो रिमूव कर सकते हैं और ये बन जाएगा हम लोगों का आर एस टी इज 45 डिग्री, ठीक है। अब करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट को। अब है हमारा एफ पार्ट 135 डिग्री,
ठीक है। अब 135 डिग्री कैसे बनेगा? 135 डिग्री बनेगा 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, जो कि हो जाता है हमारा 135 डिग्री। यानी कि हमें चाहिए एक 90 डिग्री और एक चाहिए हाफ ऑफ 90 डिग्री विच इज 45 डिग्री। ठीक है, यही लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ 90 डिग्री विल बी इक्वल टू 135 डिग्री। तो अभी अभी हम लोगों ने 90 डिग्री ड्रॉ किया है, तो चलिए फटाफट उसको ड्रॉ कर लेते हैं और फिर उसमें थोड़े से स्टेप्स बढ़ जाएंगे और बन जाएगा हमारा 135 डिग्री। तो सबसे पहला स्टेप, स्टेप 1, सबसे पहले हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है जिसको आप आर्म बना दीजिए। ठीक है, इसका पॉइंट मान लीजिए ये है V और ये है W। ठीक है, अब आप कोई भी एक एप्रोप्रिएट रेडियस लेंगे। ठीक है, स्टेप 2 में आप कोई भी एक एप्रोप्रिएट रेडियस लेंगे और V को सेंटर लेते हुए एक आर्क लगा देंगे। ठीक है, ये आर्क आपके VW को एक पॉइंट पर कट करेगा जिसको आप नाम दे दीजिए, मान लीजिए स्मॉल m। ठीक है, अब विदाउट डिस्टर्बिंग योर कॉम्पास, स्टेप 2 में ही करेंगे। स्टेप 2 में विदाउट डिस्टर्बिंग योर कॉम्पास m को सेंटर लेते हुए एक और आर्क लगा दीजिए। ठीक है, ये आपका बन गया 60 डिग्री। फिर ये आर्क, इस आर्क को आप नाम दे दीजिए, मान लीजिए n। अब n को सेंटर लेते हुए एक और आर्क लगा दीजिए। ठीक है, तो ये बन गया हमारा कितना, सेकंड 120 डिग्री। ठीक है, अब हमें चाहिए 90 डिग्री, तो क्या करेंगे, हम इन दोनों का हाफ लेंगे। तो क्या होगा, ये पॉइंट को मान लीजिए मैंने O बना दिया। अब आप मोर देन हाफ लेंगे NO की और एक O को सेंटर लेते हुए आर्क लगाएंगे, एक O को सेंटर लेते हुए आर्क लगाएंगे, एक N को सेंटर लेते हुए आर्क लगाएंगे और उसको ज्वाइन कर देंगे। तो ये बन गया हमारा 90 डिग्री। ठीक है, अब हमें चाहिए 45 डिग्री मोर। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इस लाइन को एक्सटेंड कर दीजिए। ठीक है, इस लाइन को आप एक्सटेंड कर दीजिए। स्टेप 3, तो स्टेप 2 में हम लोगों ने क्या किया, आर्क लगाए और 90 डिग्री का कंस्ट्रक्शन कर लिया। स्टेप 3 में आप ये वाला जो पार्ट है इसका मोर देन हाफ लेंगे। ठीक है, यानी कि जब ये लाइन आपने एक्सटेंड की तो मान लीजिए ये एक पॉइंट पे जाके एक्सटेंड हुई जो हुई P। ठीक है, अब ये वाला आर्क इसको P पे कट कर रहा है। अब आप ये जो 90 डिग्री वाली लाइन है और ये P पॉइंट है, इसका मोर देन हाफ लेंगे, इसका मोर देन हाफ लेंगे और एक आर्क P को सेंटर लेते हुए बनाएंगे और एक आर्क आप ये वाली पॉइंट से सेंटर लेते हुए बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये 90 और ये बाइसेक्ट किया, इसने बाइसेक्ट किया। ठीक है, तो ये 90 प्लस 45 यानी 90 डिग्री बाइसेक्ट हो गया, तो 90 प्लस 45 हमारा कितना आ गया, 135 डिग्री। यानी कि यहाँ तक का एंगल हमारा है ये 135 डिग्री, जो कि है SUV। ठीक है, SVW इज द रिक्वायर्ड एंगल ऑफ 135 डिग्री। तो क्लियर हो गए होंगे सारे के सारे पार्ट्स। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों हमारी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 6। चलिए अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर इसको सॉल्व करेंगे। ड्रॉ एन एंगल ऑफ मेजर 45 डिग्री एंड बाइसेक्टेड। हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एक 45 डिग्री का एंगल बनाना है और फिर उसको बाइसेक्ट करना है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिए मुझे और बनाइए सबसे पहले 45 डिग्री एंगल और फिर उसको करेंगे बाइसेक्ट। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। स्टेप 1। स्टेप 1 में आप क्या करेंगे, आप एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, किसी भी लेंथ की एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। चाहिए तो उसको रे बना दीजिए, एक फिक्स पॉइंट रख लीजिए। ठीक है, हमने लाइन ड्रॉ कर ली। हमें सबसे पहले बनाना है 45 डिग्री। तो क्या करना होगा, हमें 90 डिग्री को बाइसेक्ट करना होगा। यानी पहले बनाएंगे 90 डिग्री फिर उसको करेंगे बाइसेक्ट। तो कैसे करेंगे 90 डिग्री, आपने जो ये लाइन खींची है, ठीक है, स्टेप 2 कर लेते हैं इसको। स्टेप 2 में आपने जो ये लाइन खींची है, इसके जो ये एक पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, इसको मान लीजिए, चलिए नाम दे दिया मैंने B।
ठीक है, और एक पॉइंट कहीं यहाँ ले लिया रे पर सी। ठीक है, अब जो ये बी पॉइंट है इसको आप सेंटर लेते हुए और कॉम्पास की हेल्प से एक एप्रोप्रिएट रेडियस ले लीजिए। ठीक है, आप बी को सेंटर लीजिए और ये जो आपने बी सी खींची है इसकी एक एप्रोप्रिएट रेडियस ले लीजिए। बहुत से लोग कहते हैं मोर देन हाफ ले लीजिए, वो भी ले सकते हैं, नहीं तो एक एप्रोप्रिएट रेडियस लेके बी को सेंटर लेते हुए एक आर्क लगा दीजिए। ठीक है, बी को सेंटर लेते हुए एक आर्क लगा दीजिए। अब ये आर्क आपका, ये जो लाइन यानी जो रे खींची है आपने बी सी, इसको एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर देगा। ठीक है, यानी एक पॉइंट मिल जाएगा हमें। ठीक है, इस पॉइंट का मैंने नाम रख दिया, मान लीजिए एफ या फिर ई, स्मॉल ई। ठीक है, फॉर अंडरस्टैंडिंग स्मॉल ई। ठीक है, अब ये ई पॉइंट को आप स्टेप थ्री में आप क्या करेंगे, विदाउट डिस्टर्बिंग योर कॉम्पास ई को सेंटर लेंगे। जो ये पॉइंट जिसने आपकी इस लाइन को, ये आर्क जो है इसने आपकी लाइन को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है, उस पॉइंट को आप ई मार्क कर रहे हैं। ठीक है, उसको सेंटर लेते हुए एक आर्क लगाएंगे। ठीक है, ई को सेंटर लेते हुए एक आर्क लगाएंगे और फिर ये आर्क आपके प्रीवियस आर्क को एक पॉइंट पर कट करेगा। तो मान लीजिए ये स्मॉल एफ। ठीक है, अब एफ को सेंटर लेते हुए आप एक और आर्क लगाएंगे। ठीक है, अब ये बन गया हमारा 120 डिग्री। अब हम इन पॉइंट्स को नेम दे देते हैं ई, एफ एंड जी। ठीक है, हमें बनाना है 90 डिग्री। अब स्टेप फोर में आप क्या करेंगे, आप ये जो आपकी एफ जी है इसकी मोर देन हाफ रेडियस लेंगे। एफ जी वाला जो इतना पार्ट है इसकी मोर देन हाफ रेडियस लेंगे और एफ को सेंटर लेते हुए एक आर्क लगाएंगे एंड जी को सेंटर लेते हुए एक आर्क लगाएंगे। ठीक है, एफ को सेंटर लेते हुए एक आर्क लगाएंगे, जी को सेंटर लेते हुए एक आर्क लगाएंगे। ये दोनों आर्क एक पॉइंट पर मीट होंगे। उस पॉइंट को आप अगर बी से जोड़ेंगे तो आपका बन जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री बन गया। अब हमें चाहिए 45 डिग्री। तो ठीक है, स्टेप 5 में आप क्या करेंगे, ये जो आपकी 90 डिग्री वाली लाइन है, ठीक है, ये आपके सबसे पहले आर्क को एक पॉइंट पर कट कर रही होगी। जिसे मान लीजिए मैंने पॉइंट को नेम दे दिया एच। ठीक है, और ये ई जो सबसे पहला आर्क था, ठीक है, वो ई एच का मोर देन हाफ रेडियस लेंगे। ई एच का मोर देन हाफ रेडियस लेंगे और ई को सेंटर लेते हुए एक आर्क लगाएंगे एंड एच को सेंटर लेते हुए एक आर्क लगाएंगे। ठीक है, ई को सेंटर लेते हुए एक आर्क लगाएंगे और एच को सेंटर लेते हुए एक आर्क लगाएंगे। ये दोनों आर्क एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। ये लाइन अगर आप डॉटेड लाइन से ज्वाइन करेंगे तो ये है आपका 45 डिग्री। ठीक है, स्टेप 5 में हमने क्या किया, स्टेप 5 में हमने ये ई एच जो आर्क है इसका मोर देन हाफ रेडियस लेते हुए ई को सेंटर लेके एक आर्क लगाया, एच को सेंटर लेते हुए एक आर्क लगाया और फिर उसको अपनी वर्टेक्स बी से जोड़ दिया तो हमें मिल गया 45 डिग्री। ठीक है, ये हमारा है 45 डिग्री। अब हमें करना है इसको बाइसेक्ट, यानी कि स्टेप 6 में हम करेंगे बाइसेक्ट। तो कैसे करेंगे आप क्या करेंगे, अब ये जो 45 डिग्री वाली लाइन है ये, ठीक है, समझ आ रहा है, ये 45 डिग्री वाली लाइन जो है ये आपके सबसे पहले आर्क को एक पॉइंट पर कट करेगी, जिसको मैंने चलिए नाम दे दिया आई। ठीक है, इस पॉइंट को मैंने नाम दिया आई। अब आप आई और जो सबसे पहले जो आर्क लगाया था वो वाला पॉइंट, इस ई आई का मोर देन हाफ रेडियस लेंगे, ई आई का मोर देन हाफ रेडियस लेंगे और ई को सेंटर लेते हुए एक आर्क लगाएंगे और आई को सेंटर लेते हुए एक आर्क लगाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, ई को सेंटर लेते हुए एक आर्क लगाएंगे और आई को सेंटर लेते हुए एक आर्क लगाएंगे। ये दोनों आर्क एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, इस पॉइंट को आप बी से जोड़ देंगे तो आपको मिल गया आपके 45 डिग्री का बाइसेक्टर। यानी कि अगर आप बात करें इस वाली लाइन की, ये ठीक है, तो ये है आपका हाफ ऑफ 45 डिग्री, यानी कि बाइसेक्टर लाइन कौन सी है, इसको नाम दे देते हैं कुछ, मान लीजिए ए दे दीजिए। ए बी सी इज द रिक्वायर्ड एंगल, जो कि हमें मिला 45 डिग्री को बाइसेक्ट करने से। ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये क्वेश्चन हो गया होगा आपको अच्छे से क्लियर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
बच्चों हमारी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ड्रॉ एन एंगल ऑफ मेजर 135 डिग्री एंड बाइसेक्ट इट। तो चलिए सबसे पहले तो समझिए कि जब हम इसमें कंस्ट्रक्शंस में आ गए हैं तो हम 135 डिग्री कैसे बना सकते हैं। तो देखिए 135 डिग्री आप बना सकते हो आप बना सकते हो 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। ठीक है, यही होता है हमारा 135 डिग्री। अब हमें कंस्ट्रक्शंस की बात कर रहे हैं तो उन्हीं की चीज़ों को यूज़ करना है। तो 135 डिग्री हमारा बनेगा 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री का बाइसेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से हमें बनाना है अपना ये कंस्ट्रक्शन। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं और फिर ये बन जाएगा हमारा 135 डिग्री और फिर हम इसको बाइसेक्ट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 135 का बाइसेक्ट एंगल। चलिए शुरू करते हैं। तो स्टेप वन में आप सबसे पहले एक लाइन खींच लेंगे। ठीक है, इसको चाहिए तो रे जैसा बना दीजिए, नहीं तो एक लाइन, और इसको 2 पॉइंट दे दिए ओ क्यू। ठीक है, आप क्या करेंगे, आप सभी को पता है, आप लेंगे अपने कॉम्पास और उसमें एक शार्प पेंसिल लगाएंगे और उसको ओ को सेंटर लेते हुए और एक एप्रोप्रिएट रेडियस लेंगे। ओ को सेंटर लेते हुए एक एप्रोप्रिएट रेडियस लेंगे और एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ओ को सेंटर लेंगे और एक एप्रोप्रिएट रेडियस लेते हुए एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ये आर्क आप के ओ क्यू को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। उस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया, मान लीजिए एम। ठीक है, स्मॉल एम। अब स्टेप टू में आप एम को सेंटर लेंगे और जो रेडियस आपने ये ली थी, ठीक है, सबसे पहले विदाउट डिस्टर्बिंग अ कॉम्पास एम को सेंटर लेंगे और एक आर्क लगा देंगे। ठीक है, ये आर्क आपके फर्स्ट आर्क को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, उसको आप एन नाम दे दीजिए। फिर आप क्या करेंगे, विदाउट डिस्टर्बिंग योर कॉम्पास एन को सेंटर लेते हुए एक आर्क लगा देंगे, उसका नाम मैंने रख दिया, मान लीजिए पी। ठीक है, अब देखिए एम एन पी 3 आर्क्स ड्रॉ किए एक ही रेडियस के साथ। ठीक है, अब स्टेप 3 में आप क्या करेंगे, स्टेप 3 में आपको बनाना है 90 डिग्री। तो आप ये जो पीएन है, पीएन इसकी मोर देन हाफ रेडियस लेंगे और पी को सेंटर लेते हुए एक आर्क लगाएंगे और एन को सेंटर लेते हुए एक आर्क लगाएंगे। ठीक है, अब ये बन गया आपका 90 डिग्री। ठीक है, अब हमें चाहिए 45 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमने बड़ा सा आर्क ड्रॉ किया था और इस लाइन को अपने लेफ्ट साइड एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, लेफ्ट साइड में एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, ध्यान दिया होगा। अब ये इतना 90 है तो ये भी इतना 90 है क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल है। ठीक है, टोटल ये कितना हो रहा है 180 डिग्री। ठीक है, अब आपको बाइसेक्ट करना है ये वाला एंगल। ठीक है, ये तो 90 हमें मिल गया। अब हमें इस 90 का अगर हम बाइसेक्ट कर दें तो हमें मिल जाएगा 45 डिग्री और 90 प्लस 45 कितना हो जाएगा हमारा 135 डिग्री। तो यानी कि अब आपको स्टेप 4 में जो ये 90 डिग्री वाली लाइन है ये आपके सबसे पहले आर्क को एक पॉइंट पर कट कर रही होगी। ठीक है, उस पॉइंट को आप नाम दे दीजिए आर। ठीक है, मैंने ओ और क्यू इसलिए नहीं लिए क्योंकि ऑलरेडी मैंने यूज कर रखे हैं। ठीक है, अब आर और ये जो पॉइंट है जो एक्सटेंड करने पे हमें मिला है लाइन को, जिसको मैं नाम दे देती हूँ एस, ये आर एस का आप मोर देन हाफ रेडियस लेंगे। आर एस का मोर देन हाफ रेडियस लेंगे और एस को सेंटर लेते हुए एक आर्क लगाएंगे और आर को सेंटर लेते हुए एक आर्क लगाएंगे। ठीक है, एस को सेंटर लेते हुए एक आर्क लगाएंगे एंड आर को सेंटर लेते हुए एक आर्क लगाएंगे। ये दोनों आर्क एक पॉइंट पर मीट करेंगे। ठीक है, वो पॉइंट को जब आप ड्रॉ करेंगे तो आपका बन गया बाइसेक्टर ऑफ 45 डिग्री। ठीक है, और ये वाला पार्ट 90 प्लस ये हमारा 45 ये दिखा रहा है हमारा 135 डिग्री। ठीक है, ये हो गया हमारा 135 डिग्री।
ठीक है। अब हमें बाइसेक्ट करना है 135 डिग्री को, तो कैसे करेंगे? आप ना ध्यान से देखिएगा कि ये जो एम से लेके और ये जो 135 वाली लाइन आपने ड्रॉ की है, ठीक है, ये आपके फर्स्ट आर्क को एक पॉइंट पर कट कर रही है, इसको मैंने मान लिया टी पॉइंट, ठीक है। अब ये एम से टी का जो हमारा रेडियस है, आर्क है, इसका आप मोर देन हाफ ले लेंगे, ठीक है। एम से टी का जो आपका रेडियस है यानी 135 डिग्री वाली लाइन, और ये जो एम सबसे पहला पॉइंट आया था वो, उसका आप मोर देन हाफ रेडियस ले लेंगे, ठीक है। फिर आप एम को सेंटर लेते हुए एक आर्क लगाएंगे और टी को सेंटर लेते हुए एक आर्क लगाएंगे। ये दोनों आर्क एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। ये पॉइंट को आप, ठीक है, ये पॉइंट को आप जब O से जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा बाइसेक्टर ऑफ 135 डिग्री, ठीक है। फिर से बता रही हूँ, आप सबसे पहले यहाँ 135 डिग्री बना चुके हैं, फिर आप स्टेप 4 में ये एम और टी की जो हमारी आर्क है या कह सकते हैं रेडियस है, इसका मोर देन हाफ लेंगे और एम को सेंटर लेते हुए एक आर्क लगाएंगे और टी को सेंटर लेते हुए एक आर्क लगाएंगे और उसको आप ओ से ज्वाइन कर देंगे। तो ये वाला एंगल जो है इसको मैं दे रही हूँ POQ इज द रिक्वायर्ड रेंगल। ये है हमारा बाइसेक्टर ऑफ 135 यानी हाफ ऑफ 135 डिग्री, ये ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा आपको ये क्वेश्चन भी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों हम आ गए क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, ड्रॉ एन एंगल ऑफ 70 डिग्री, मेक अ कॉपी ऑफ इट यूजिंग ओनली अ स्ट्रेट एज एंड कॉम्पास। ठीक है, यानी हमें पहले एक 70 डिग्री का एंगल बनाना है, फिर उसी की कॉपी बनानी है यूजिंग स्ट्रेट एज एंड कॉम्पास। ठीक है, क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। अब चलिए स्टेप बाय स्टेप इसको करते हैं। तो सबसे पहले तो हम एक 70 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि उसी की हमें कॉपी बनानी है। तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप एक लाइन खींच लीजिए, फिर प्रोटेक्टर की हेल्प से आप अपना जो सेंटर ऑफ द प्रोटेक्टर है वो रख दीजिए यहाँ पे इनिशियल पॉइंट ऑफ लाइन। ठीक है, और आपकी बेस लाइन इससे बिल्कुल ओवरलैप हो जाए और फिर देखिए कि 70 डिग्री कहाँ आ रहा है और बना दीजिए। ठीक है, मैंने ये रफली बनाया है, आप लोग को सबको आता ही होगा कि प्रोटेक्टर की हेल्प से कैसे एंगल ड्रॉ करते हैं। अब इसी की हमें कॉपी बनानी है तो बहुत ध्यान से करना है। तो सबसे पहला स्टेप वन में आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए जो कि आपकी यहाँ पे क्या आ गया है, ओनली ए स्ट्रेट एज। तो यहाँ पे ये स्ट्रेट एज कुछ नहीं, ये लाइन ही है। ठीक है, और इसका एक पॉइंट आप फिक्स कर लीजिए जिसको आप नाम दे दीजिए, मान लीजिए बी। ठीक है, ये हमने कर लिया स्टेप वन में। स्टेप वन में क्या किया, हमने एक लाइन ड्रॉ की या इसको रे कह सकते हैं और उस पर एक पॉइंट फिक्स कर लिया बी, यानी कि फर्स्ट पॉइंट ऑफ द लाइन हमने फिक्स कर लिया बी। ठीक है, अब स्टेप 2 में आप आ जाइए जो एंगल आपने ऑलरेडी बना रखा है विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। ठीक है, उस पे आने के बाद आप एक एप्रोप्रिएट रेडियस लीजिए फ्रॉम इट्स वर्टेक्स। चलिए इसका एक नाम रख देते हैं इसका नाम STU। ठीक है, अब इस जो एंगल है STU, इसमें आप T को सेंटर लेते हुए और एक एप्रोप्रिएट रेडियस लीजिए और इस पर एक आर्क ड्रॉ कीजिए। T को सेंटर लेते हुए एक आर्क ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, S2 में क्या किया हमने, स्टेप 2 में हमने अपना एक एप्रोप्रिएट रेडियस ली, T को सेंटर लिया और एक आर्क ड्रॉ किया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे स्टेप 3 में वही रेडियस जो आपने यहाँ पर ली है, यहाँ पर आके B को सेंटर लेते हुए ड्रॉ कर देंगे एक आर्क। ठीक है, ये आर्क आपकी इस रे को, जो आपने ये जो स्ट्रेट एज है, इसको एक पॉइंट पर कट करेगा जो कि हम मान लेते हैं, चलिए स्मॉल u। ठीक है, अब u, अब क्या करना है आपको, अब फिर से स्टेप 4, ध्यान से सुनिएगा, स्टेप 4 में आप ये जो आपने आर्क ड्रॉ किया है, इसने आपके दोनों आर्म को एक एक पॉइंट पर कट किया है, वो रेडियस आप ले लीजिए,
वो रेडियस आप अपने कॉम्पास को रीएडजस्ट करके ले लीजिए, कुछ इतनी ले लीजिए। फिर विदाउट डिस्टर्बिंग योर कॉम्पास यू को सेंटर लेते हुए एक आर्क लगा दीजिए, यू को सेंटर लेते हुए एक आर्क लगा दीजिए। ठीक है, फिर से रिपीट करती हूँ स्टेप 4 को। स्टेप 4 में आपने जो ये फर्स्ट आर्क ड्रॉ किया है, इसने आपके जो STU यानी 70 डिग्री एंगल है उसको 2 पॉइंट पर कट किया है। अब आप उसी पॉइंट तक की रेडियस ले लीजिए, ठीक है, अपने कॉम्पास को ब्रॉड करके, और फिर आ जाइए जो आप कॉपी बना रहे हैं उस वाले एंगल में, और उसके यू को सेंटर लेते हुए एक आर्क लगा दीजिए। ठीक है, अब ये आर्क जहां भी कट कर रहा है फर्स्ट आर्क को, वो पॉइंट हमारा कॉमन पॉइंट हो गया, यानी इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया। उसी को आप बी से जोड़ दीजिए तो आपका बन जाएगा कॉपी ऑफ 70 डिग्री। ठीक है, क्लियर हो गए होंगे सारे स्टेप्स। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? ड्रॉ एन एंगल ऑफ 40 डिग्री, कॉपी इट्स सप्लीमेंट्री एंगल। यानी कि सबसे पहले पता होना चाहिए भाई सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। ये आपने पढ़ ही रखा है लाइन्स एंड एंगल्स में कि सप्लीमेंट्री एंगल ऐसे दो एंगल्स जिनका मेजर का सम होता है हमारा 180 डिग्री, वो होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, हमारा सप्लीमेंट्री ऑफ 40 डिग्री क्या हो गया? बहुत ही आसान है, सप्लीमेंट्री में शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ सप्लीमेंट्री ऑफ 40 डिग्री क्या हो जाएगा हमारा? 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री यानी कि 140 डिग्री। ठीक है, क्लियर हो गया? बिल्कुल क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे? अब बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि हम सबसे पहले बना लेंगे प्रोटेक्टर की हेल्प से अपना 40 डिग्री एंगल। तो बहुत ही आसान है, एक लाइन ड्रॉ करिए। ठीक है, अपने प्रोटेक्टर की सेंटर को इसके फर्स्ट पॉइंट पर यानी लाइन के फर्स्ट पॉइंट पर मैच करिए, और फिर देख लीजिए बेस लाइन को बिल्कुल ओवरलैप करा दीजिए जो लाइन आपने ड्रॉ की है, और देख लीजिए कि कहाँ 40 डिग्री आ रहा है। बस वहां पर पॉइंट को मार्क करिए और एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, तो ये बन गया आपका 40 डिग्री। अब 40 डिग्री ये बन गया। अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर दूं तो इतना कितना हो गया? बहुत ही आसान है, ये इतना हो गया हमारा 140 डिग्री, क्योंकि 40 और ये टोटल स्ट्रेट एंगल है तो 180 हो गया। तो ये देखिए, ये इसका सप्लीमेंट्री निकाल ही लिया था तो ये हो गया 140 डिग्री। अब हमें इसी का कॉपी ड्रॉ करना है विद द हेल्प ऑफ कॉम्पास। ठीक है, अब क्या करेंगे? सबसे पहले स्टेप 1 में आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, इस लाइन को कुछ नेम देना है तो नेम दीजिए, और इसको रे भी बना सकते हैं आप, इसका एक फिक्स्ड पॉइंट है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे मैंने नाम दे दिया S और यहाँ पर दे दिया T। ठीक है, अब हमने स्टेप 1 कर लिया। अब स्टेप 2 में आप क्या करेंगे? आपकी जो ये वाला एंगल है, इसको कुछ नाम दे लेते हैं। ये वाला एंगल जिसकी हमें जरूरत है ABC। ठीक है, ये एंगल जो है ABC, ये वाला पार्ट 140 डिग्री वाला पार्ट जो है, इसमें B को सेंटर लीजिए और एक एप्रोप्रिएट रेडियस लेते हुए एक आर्क लगा दीजिए। यानी B को सेंटर लीजिए और एक एप्रोप्रिएट रेडियस लेते हुए एक आर्क लगा दीजिए कुछ इस तरह से। ठीक है, स्टेप 2 में अब ये आर्क जो आपने लगाया है, ये आप विदाउट डिस्टर्बिंग योर कॉम्पास, स्टेप 3 विदाउट डिस्टर्बिंग योर कॉम्पास, ये जो लाइन आपने ड्रॉ की है इसके S को सेंटर लेते हुए आप एक आर्क लगा दीजिए। ठीक है, S को सेंटर लेते हुए एक आर्क लगा दीजिए। यानी ये जो आपने एप्रोप्रिएट रेडियस ली थी और इसका आर्क लगाया था, यही यहाँ पर लगाया है। ठीक है, तो ये हम मान लेते हैं पॉइंट, चलिए यहाँ पे स्मॉल m एंड स्मॉल n। ठीक है, और ये वाला आर्क जो आपने लगाया है ये ST को एक पॉइंट पर मीट कर रहा है या इंटरसेक्ट कर रहा है, वो पॉइंट को हमने नाम दे दिया, मान लीजिए I। ओके, स्मॉल I। ठीक है, अब क्या करना है? अब बहुत ध्यान देना है। स्टेप 4 में आप ये जो आपकी 140 डिग्री वाली रेडियस है, यानी ये जो MN है, MN, ठीक है, इसका आप एग्जैक्ट मेजर ले लीजिए MN का। ठीक है,
ऐसे एम एंड एन का एग्जैक्ट मेजर ले लीजिए, ठीक है। एम एन रेडियस का एग्जैक्ट मेजर लीजिए और फिर अपने जो आप कॉपी कर रहे हैं, जो आप बना रहे हैं एंगल, उसकी आई को सेंटर लेते हुए, ठीक है, आई को सेंटर लेते हुए एक आर्क लगाइए, ठीक है, आई को सेंटर लेते हुए एक आर्क लगाइए, ठीक है। ये आर्क आपके फर्स्ट आर्क को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। ये आर्क आपके इस फर्स्ट आर्क को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। बस आपको ठीक है, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। अब आप उसको इससे ज्वाइन करा दीजिए एस से, तो बन गया आपका 140 डिग्री एंगल। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि सारे स्टेप्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो बच्चों, ये तो था हमारे एक्सरसाइज 14.6 के क्वेश्चन नंबर 5 to 9 का सॉल्यूशन। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब ने मेरे साथ इनको स्टेप बाय स्टेप कंस्ट्रक्ट किया होगा और अच्छे से समझा होगा। मैं जल्द मिलूंगी आपसे नेक्स्ट क्लास में। आप और हम ऐसे ही मिलते रहेंगे और फिनिश करेंगे पूरा एनसीईआरटी सॉल्यूशन। और आप सभी जानते हैं लर्नो हब फ्री है बट बेस्ट है। थैंक यू।